नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर नगर के शारदा नगर में मौजूद है और कुछ व्यापारी वर्ग हमारे साथ है और बातचीत है 2022 की राजनीति को लेकर, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह चुके हैं जब यहां पर दूसरे चरण का चुनाव होना है। और अब बात यही है कि जनता क्या चाहती है, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा होता है जिसके पास तमाम लोग आते हैं। वो तमाम लोगों से अगर जो बातचीत करता है तो उनको सबकी राय का पता लगता है। तो कुछ व्यापारी हैं, अब उनसे पूछते हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। सर, क्या लगता है अब की बार जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है? क्योंकि योगी जी के 5 साल देख लिए, 5 साल आपने विधायक जी के देख लिए, तो कैसा काम लगा? हमें अवैध बता दिया गया था, आप लोगों के ये जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं सब अवैध हैं। इस तरीके का माहौल बना के इस चीज़ को काम करा गया। देखो, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, उससे पहले मेरी जो समस्या है मेरे बीच मेरे व्यापारियों की हैं। अच्छा। मेरे व्यापारी की समस्या के लिए जो निस्तारण करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे को ताकत जहां से मिली है वो समाजवादी पार्टी से और नगर विधायक माननीय संजय गर्ग जी से मिली है। जब ये समस्या हुई तो मैंने सबसे पहले माननीय संजय गर्ग विधायक जी से ये बात कही। उन्होंने मेरे को कहा, अधिकारियों से रोका कि भाई ये आम बाजार ऐसा बाजार है, 2 साल से कोरोना काल में लोग पीड़ित हैं और अभी आप बिना नपाई तोलाई करे इस तरीके अगर किसी का बाजार तोड़ने का काम करोगे तो ऐसे बताओ, एक तरफ तो आप विकास की बात कर रहे हो तो आम जनता को जो राहत देने की बात है वो नहीं हो पा रही है। तो इस बाजार को मैंने तमाम अपने व्यापारी साथियों को साथ लेके इस बाजार को बचवाने का काम करा। आगे बात आ जाती है, देखो प्रतिनिधि हमारे लिए यहाँ जो प्रतिनिधि है, जो हमारे दुख सुख में खड़ा होता है वो संजय गर्ग है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बीजेपी की बने या समाजवादी पार्टी की बने, ना तो यहाँ योगी आदित्यनाथ आएंगे ना यहाँ अखिलेश जी आएंगे। हमारे बीच में जो नगर का प्रत्याशी होगा, जो नगर का प्रत्याशी जो काम करेगा, जो हमारे बीच में आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, तो आप संजय गर्ग जी के साथ हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो नगर की बात करें, नगर में किसने काम किया? नगर में आप ये देखिएगा, जो मेरी बात समझो, जो भी काम करेगा नगर में करो। और ऊपर के कहाँ हुए? हमें तो मान लीजिए हमें महंगाई है तो महंगाई तो मान लीजिएगा सब्जी या तेल या घी या आटा हमें चाहिए, तो ये ऊपर का कहाँ हो गया? साहब नीचे का ही तो है, धरातल का ही तो है। तो हम नहीं, मेन बात ये है कि यहाँ का संजय गर्ग जी हैं, राजीव गुंबर जी का भी काम देखा आपने, तमाम काम देख लिए होंगे। तो उन दोनों में से अगर जो देखा जाए कि कौन काम वाला रहा, जिससे आपने काम कहा उसने वो काम किया हो, आपको लगा है कुछ? भाई साहब, हमें तो देखो जो अपेक्षाएं थी अभी तक हमारी अपेक्षाओं पर जो ये गुम्बर साहब जिनको ये लेके आए हैं कतई भी खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा। हम इनसे असहमत हैं। असहमत है? असहमत। तो फिर क्या लगता है अब की बार दोबारा से बटन दबाने का, जब 14 तारीख में टाइम आएगा तो बटन कहाँ दबेगा? बटन तो भैया जहां दबना है वहीं दबेगा, लेकिन हम ये अपनी बात अब ऐसे इस तरह से कैसे कह देंगे। लेकिन हम आपको ये आपके माध्यम से इन्हें ये चेताना चाहते हैं कि जनता जो है त्रस्त है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ जितने भी व्यापारी खड़े हैं, देखिएगा, जिसका रोजगार चला गया उसका कुछ भी नहीं। 3 दुकानें इन्होंने तोड़वाई पुल खुमरान के ऊपर। उन व्यापारियों का इन्होंने आज तक क्या किया? क्या किसी तरह का, वो तो बीजेपी के थे, किसी तरह का कोई मुआवजा या कुछ इस तरह का कोई उन्हें थोड़ी ढाढ़स दिया? नहीं। हमारे इस बाज़ार की बात कर लो, इस बाज़ार में ये बीजेपी वाले ही ये यहाँ के ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, हम दुकानें तोड़वाएंगे। भैया, अगर ये दुकानें तोड़वाएंगे, रोजगार आप देने से तो रहे, हमारे रोजगार छीन रहे आप लोग। तो ये बताइएगा, बताओ किस तरह की इनकी राजनीति है, किस तरह का इनकी चाल चलन है? मेरी तो समझ से सब इनका बाहर है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जी अब की बार क्या होना चाहिए? अब की बार देखो जी, पहली बात तो मैं शुरू से करूँगा कि व्यापारी त्रस्त है, बेरोजगार बढ़ चुकी है, बेरोजगारी, व्यापार कम है। व्यापारियों की सबसे पहले सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हमने कसमकस की है, तो उसमें हमें विधायक संजय गर्ग जी सबसे पढ़े लिखे, सबसे अच्छे विचारिक इंसान संजय गर्ग लगे। और अब की बार हम परिवर्तन की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें व्यापारी त्रस्त हैं। हमारी मार्केट तोड़वाने के लिए बीजेपी वालों ने जितना जोर लगाया, हमारे भाई साहब माननीय अध्यक्ष जी रतन यादव जी ने काफ़ी मशक्क़त करी, मेहनत करी, बुलडोजरों को रुकवाया, वो बुलडोजर लेकर आगे तोड़ने के लिए। व्यापारी परेशान, अगर उसकी दुकान टूट जाएगी वो कहाँ जाएगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस तक तो भरी नहीं जा रही है प्राइवेट स्कूल। तो जी आपको क्या लगता है जी अब की बार क्या होना चाहिए? नगर की जनता किसके साथ है? नगर की जनता, जहाँ तक मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि विकास के नाम पर अगर आप धर्म को बीच में लाते हैं वो गलत है। अच्छा।
क्योंकि आप ही बताओ कि 3000 करोड़ ज़्यादा होता है, यहाँ 130 करोड़ ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता, आप बता दीजिए। मेरे ख्याल से 3000 करोड़ ज़्यादा होता है 130 करोड़ से। तो 3000 करोड़ की मूर्ति बनवा के टांगनी वो सही था। अगर उतने में कितने लोगों का रोज़गार, नौकरियां दी जा सकती थी। और अगर मूर्ति ने ऑक्सीजन छोड़नी होती तो यही हॉस्पिटल वैलेंटाइन होते तो हमें आज ये त्रासदी कोरोना की इतनी भारी ना पड़ती। इसलिए बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि पत्थर भी भारी हो जाता है। इसलिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव आने पे बाकी हम जो विकास करेगा हम उसके साथ। वैसे हम तो इंसानियत पहले, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो चल रहा है मैं रोज़ देखता हूँ, यही फलाने ने ये दंगे करे, फलाने ने उसने गए, उसने तैमूर ने फलाना किया। हम इतिहास तो हम पढ़ चुके हैं यार। 8वीं जो इतिहास हम 8वीं में पढ़ चुके हैं वो आज व्हाट्सएप पे दिखाया जा रहा है। भाई कोई लड़ाने का काम हो रहा है या? पर लगता क्या है, बटन कहाँ दबने वाला है? बटन तो जो दबेगा वो आपको 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। 10 तारीख के बाद ही। अच्छा जी, सर आपको क्या लगता है मुस्कुराहट अब की बार किसके साथ रहनी चाहिए? देखो जी, सबके अपने अपने व्यू हैं। आप बार बार ये पूछ रहे हो बटन किस पे थे, बताना तो किसी ने भी नहीं है किसको क्या दबना है। लेकिन ये है कि जो काम करेगा वो लेके जाएगा। काम किसका बेहतर लगा? आपने मायावती की भी सरकार देखी होगी, अखिलेश यादव की भी देखी होगी, बीजेपी की भी देख ली, 5 साल योगी जी के भी कैसे लगे? तो इन तीनों में अगर जो कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा काम बेहतर किसका? देखो हम लोग तो शुरू से ही कमल के हैं, तो हम लोग तो कहीं जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो हमारा तो वोट ही वही है। वही है। हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा है बहुत सारी समस्या रही हैं, व्यापारियों की बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी, इतने सारे काम हो गए, तो इससे दिक्कतें तो आई हैं। नहीं, दिक्कतें तो आई हैं, तो दिक्कतों का निवारण भी धीरे धीरे ही होगा। अब कोई बीमारी आई है तो उसको टाइम तो लगेगा ही ना। हर चीज़ का लगेगा, किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव भी है। सब सरकार है, सब ऐसे ही कहती हैं, करती जो है वो देखेंगे। अब देखते हैं इस बार बदलाव क्या होता है। अच्छा, गुंडागर्दी की बात होती रही है, सहारनपुर में भी अब भी ऐसा होता है कि गुंडागर्दी वाले काम होते होंगे, और जो जैसे अब व्यापारी हैं बाहर निकलते होंगे तो डर लगता होगा थोड़ा? नहीं, अब तो वो टेंशन खत्म होगी ना ये चीज़ की। अच्छा, अब तो सारे, अब लेडीज़ भी शाम को रात को 8 बजे 9 बजे निकल जाए तो उसके मन में डर तो नहीं होता ना। अच्छा, ये तो टेंशन नहीं, ये कोई टेंशन नहीं है। भैया क्या लगता है, कोई टेंशन नहीं गई अभी भी या नहीं? कोई टेंशन नहीं जी। तो क्या लगता है अब की बार क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरा सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरा सब। कहा जा रहा है, अखिलेश जी का कहना है कि अब की बार जो 400 सीटें हैं वो हमारे अंडर में 3 सीटें मिलने वाली है बीजेपी देख कोई टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। बताएगा जी। फिर भी क्या लगता है कितनी सीटें अब की बार बीजेपी की होनी चाहिए? देखो हर बंदा अपनी लगा हुआ है, देखो किसकी कितनी आती हैं। ये तो आपको 10 मार्च को पता लग ही जाएगा। 10 मार्च में पता लगेगा। भाई क्या लगता है, नौजवानों की नौकरी की बात हुई, तमाम बातें हुई, कुछ हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, मिली है नौकरियाँ? बिल्कुल मिली है। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि अब की बार मैं भी 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो क्या लगता है उनकी तरफ जाना बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, नहीं, वोट किसकी तरफ? बीजेपी। बीजेपी की तरफ। जी, बढ़िया लगा काम? बहुत बढ़िया। कहा जा रहा है दिक्कतें बहुत रही हैं। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत कभी कम हुई नहीं इंसान की। अच्छा, दिक्कत तो आती है और चली जाती है, आती है और सरकार बीजेपी की ही आएगी। सरकार बीजेपी की। जी हाँ जी, क्या लगता है, आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं, क्या लगता है अब की बार? भैया जो हमारी सरकारें हैं, सेंटर की भी और स्टेट की भी, ये सच बोल के काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो भी वादा करती हैं उस वादे की खिलाफी होती है। अच्छा, हम लोग लगभग 14 में रिटायर हुए थे, हमारी पेंशन तिगनी होनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, PEPF कमेटी ने भी मोदी जी को लिख के भेज दिया, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। 5 किलो अनाज में देखे हमारी आदतें जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी तो हम काम करके खाते थे रोटी, वो 5 किलो अनाज फ्री में दे के एकदम से बर्बाद कर रहे हैं जनता को। अच्छा, आज राम का नाम लेते हैं, मैं इतने सारे आदमियों के आप विचार ले रहे हो, कौन सा ऐसा आदमी है जिसके अंदर आत्मा राम नहीं है? अच्छा, मंदिर में राम होना जरूरी है या मन का मंदिर में पहले राम ठीक होना है? अच्छा, मेरा कहना यही है कि सरकार में बदलाव आना चाहिए और गरीबों की जो मदद करे, व्यापारियों की मदद करे, वो सरकार आनी चाहिए। अच्छा, संजय गर्ग जी का काम कैसा लगा आपको? संजय गर्ग जो है बहुत अच्छा वक्ता है और हर मौके पे जब रात को 2 बजे ही बुलाओ तो तुरंत आ जाता है। वो कंधे से कंधा मिलाए खड़ा होता है, इसलिए संजय गर्ग के बारे में हर तरफ से वाहवाही है।
राजीव गुम्बर का कहना है कि वो तो आज तक हमें कभी सड़क पे ही नहीं दिखे, इतने कोरोना काल में कभी उन्होंने राशन नहीं दिया, कभी कोई व्यवस्था नहीं करी, तो कैसा लगता है? भैया यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने जो अपनी बात शुरू करी थी कि ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं। हमारा जो राम है उसको भी बदनाम कर रहे हैं झूठ बोल बोल के, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो योगी जी हों, या चाहे वो अमित शाह हों, कोई भी सच नहीं बोल रहा है। कोई भी सच नहीं बोल रहा। भाई साहब क्या लगता है, आप सच बोल रहे हैं? नहीं, अब की बार वोट क्या? आपको साइकिल पे जाएगी वोट? साइकिल पे? हाँ। कह रहे हैं अब की बार फूल जो खिलेगा ना सब खत्म हो जाएगा। नु कह रहे हैं कि अब की बार जो फूल खिलेगा वो सब खत्म कर देगा। नहीं, साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी पूरी। कह रहे हैं कि अब की बार 350 सीट है हमारी। अखिलेश उससे आगे लिखा। अखिलेश आगे जाएंगे। जी क्या लगता है, बड़े सीरियस हैं, क्या होने वाला है? मेरी संभावना ये है कि टक्कर मुकाबले की रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से ऊपर स्तर पे कार्य हुए हैं उन कार्यों के हिसाब से शायद बीजेपी आएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उन कार्यों को प्रशासन ढंग से सहारनपुर में नहीं कर पाया। अच्छा। यहाँ के प्रशासनिक और लोकल नेताओं की कमी रही है कि जो ऊपर से सहायता आई है और जो भी मदद हुई है उसको ढंग से पहुँचा नहीं पाए। अच्छा। लेकिन ऊपरी स्तर पे कार्य कोई शक नहीं है कि योगी सरकार के अच्छे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन अच्छा कार्य नहीं कर पाया यहाँ पे। जमीनी स्तर से थोड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, जमीनी स्तर पे यहाँ दिक्कतें हैं कि जमीनी स्तर के लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ के बीजेपी पार्टी के, वो सही तरीके से अपने कार्यों को नहीं कार्यान्वित कर पाए। लेकिन उम्मीद है भाई आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई साहब वो तो बाद के फैसले की घड़ी है, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी जो समस्या हैं उनका विस्तारण नहीं हुआ, उनका निवारण नहीं हुआ। जैसे मार्केट को लेके, सुरक्षा को लेके था, मार्केट जो टूटने वाली थी, या मान लीजिए कोरोना काल में बिजली बिल पूरे लिए गए हम लोगों से, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई। बच्चों की फ़ीस जो थी स्कूल की उसमें कोई रियायत नहीं दी गई। तो व्यापारी आपको अगर टैक्स दे रहा है तो व्यापारी को आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? ये मैं सरकार के, अब आपके थ्रू सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ आपके पास। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है क्या होगा? ऐसा है, हम शुरू से बीजेपी के वोटर रहे और हमेशा आज तक जब से भी पूरा परिवार है, कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा। और आज हम अपनी दुकानों की वजह से इतने परेशान हैं, जब हमारा रोजगार ही चला जाएगा तो दिक्कत ही रहेंगी। तो अब बदलाव भी होना चाहिए जी, जरूरी कुछ ना कुछ। तो बदलाव की तरफ है अब की बार? कोशिश तो है जी, जब दुकान नहीं रहने की, रोटी नहीं रहने की, तो क्या करेंगे? बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि हाँ ऐसा है, बचपन से हमारे तो घर वाले शुरू से यही सिखाते आ रहे क्या ना भाई जाके बीजेपी को वोट देगा, और हम भी दे रहे। उसके बाद ना रोजगार है, पेट पे लात है, तो क्या करेंगे? तो बदलाव चाहेंगे भाई, अब आगे वक्त बताएगा क्या होगा। अच्छा हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा कहना सभी अपने व्यापारी भाइयों से भी है, देखो अपने अपने सब ने तर्क दिए हैं और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इस सरकार से सवाल है कि क्या यहाँ के लोगों को भूख की ज़रूरत नहीं है? उसके भूख का समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे 5 साल गुजर गए, अभी तक वो धरातल पे कुछ नहीं दिखा है। हमारे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, कहीं स्मार्ट सिटी दिख रही है? बराबर में देखो पानी भरा हुआ है। ये सड़क 2 महीने से रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि इसलिए रुकी हुई है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हम दुकानें दोबारा तोड़वाएंगे, ये यहीं के लोगों का कहना है। तो मेरे तमाम भाई देखो, मैं इनका मन नहीं बदल सकता, हर आदमी का अपनी अपनी सोच है। सोच हमें इसलिए बदलनी पड़ेगी कि देखो हमारा आज ये कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में बताओ? 2014 से तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो जब बीजेपी की सरकार में हिंदू खतरे में रहेगा तो कौन सी सरकार में सुरक्षा मिलेगी उसको? ये तमाम सी चीज़ें हैं, हिंदू और मुसलमान में लड़ाना और ये सब कुछ करना। 5 साल कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। रही संजय गर्ग की बात, संजय गर्ग जी ने बहुत मुखर होके यहाँ का विधानसभा में जाके बातें उठाई हैं और हर चीज़ के लिए आपका ये घंटाघर से लेके ये स्थिति क्या थी, 2-2 बार सड़कें फाड़ दी। पहले बड़े पाइप डाले, छोटे पाइप डाले, उसके बाद बड़े पाइप डाले। क्या वहाँ की जनता या वहाँ का व्यापारी त्रस्त नहीं हुआ? तमाम ये धीमी गति से ये पुल उतर रहा था, ये पुल हमारा बना है, ये पुल इधर को उतर रहा था, तमाम लोगों का नुकसान होना था। उसको नगर विधायक माने संजय गर्ग जी ने रुकवाने का करा। खलासी लाइन में आप चले जाओ, कूड़ा घर था, 40 साल से कूड़ा घर नहीं किसी ने हटा सका, उनकी ताकत से कूड़ा घर हटा और 3 तमाम सड़कें दी यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हम लोग काम के नाम पे, एक धर्म के नाम पे हम भागते हैं। हम कहते हैं कि यार हम हिंदुस्तानी हैं और सबसे पहले हिंदुस्तानी मैं हूँ, मेरा नाम रतन यादव है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मेरे को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा?
मेरे को बताओ आप हिंदू होने का जब मैं हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ, तो मेरे को क्या इसका प्रमाण देना पड़ेगा क्या? ये सब व्यक्तियों से प्रमाण मांगने की बात करते हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। आज तक जो भी समस्याएं हैं मूल रूप की दो साल से कोरोना काल चल रहा है, ये तीसरी लहर है। अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि बच्चों की फीस माफ़ नहीं हुई और तमाम बहुत सी चीज़ें महंगाई को लेके ले लो। आज सरसों का तेल कहाँ पहुँचा हुआ है, सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ है? फ्री राशन मिल तो रहा है, उसमें मिल तो रहा है तेल। मेरा आपसे सवाल है, फ्री राशन मिल रहा है, तेल उसमें दे तो रही है सरकार, कह रही है हम तेल भी दे रहे हैं। मैं वो बताऊंगा ना, वो कितने का? 60 रुपए का राशन है। जो भी क्या नाम राशन करदाता था वो 60 रुपए में राशन लेता था, क्या दिक्कत थी उसको? 60 रुपए फ्री कर दिया आपने, उधर से 60 रुपए फ्री करके 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया आपने। ये कहाँ का लॉजिक है आप बताइए? सरसों का तेल जो 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये था, आज 220 रुपये पहुंचा हुआ। जो व्यक्ति, आम व्यक्ति, एक मजदूर आदमी जो 300 रुपये दिहाड़ी करता था 30 दिन के लिए, 30 दिन उसको काम नहीं मिलता था, वो 20 दिन में 6000 रुपये लाने का काम करता था, उसका 2000 रुपये में घर चलता था। आज उसका 6000 में घर नहीं चल रहा। क्या उसके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उसके घर में क्या नाम बच्चे पढ़ने वाले नहीं है? उनके घर में दुख तकलीफ नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा पैसा? अगर आप कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे दिया, तो क्या मूल रूप समस्याएं जो उनकी घर की हैं वो कहाँ है? वो कौन पूरी करेगा? मान लो 5 किलो राशन देने से उसके घर में दवाई नहीं पहुंच रही है, उसके घर में उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं पहुंच रही है। मूल रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं इस चीज़ के लिए कि 80 करोड़ जनता, उन्होंने मान लिया है 80 करोड़ जनता हमारी गरीब है, तो इसको देखने का कौन काम करेगा? देखो अभी मैंने 2 दिन पहले मैं बता नहीं सकता, निकालने में देर आएगी, एक लेडीज़ वो 15 दिन से किसी प्रोग्राम में, माने हमारे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में रही होंगी, उनका कहीं फ़ोटो ले लिया गया, वो फ़ोटो ले लिया गया और फ़ोटो लेके उसको वायरल कर दिया गया। उसमें लिख दिया गया 24,000 लोगों को घर मिला। अब आपकी टीम उनके घर पहुंचती है उस लेडीज़ को ढूंढते हुए। जब वो लेडीज़ के घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब उसका पता लगता है तो वो लेडीज़ सामने आती है, तो कहने लगे आपकी तो फ़ोटो अखबारों में आ रही है, आप तो चर्चा में है, आपके साथ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है। तो कहने लगे जी हाँ वो मेरे को भी कल किसी ने बताया था। तो कह रहा क्या मूल रूप से आपको मकान मिला? कह रहा मैं तो 500 रुपये किराए पर रह रही हूँ। तो बताओ इस तरीके का मखोटा चेहरा लेके 24,000 लोगों उस लेडीज़ के साथ लगा देना और कह देना कि हमने इतने लोगों को ये रोजगार दिया, काम दिया। तो देखो ये सब ऐसा नहीं चलने वाला है। जनता बदलाव की तरफ है, सरकार समाजवादी की बनने जा रही है। क्लियर रूप से कह रहा हूँ मैं इस बात के लिए, मुझे इस चीज़ का वो नहीं है। तो आपने देख लिया ये जनता जी जिन्होंने साफ तौर पे बता दी कि अब की बार क्या होना है। व्यापारी वर्ग की क्या राय है सहारनपुर नगर से? आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।